आम आदमी पार्टी के दूसरे तीसरे नंबर के नेता संजय सिंह ने सबसे पहले, जब बीजेपी भी नहीं बोली थी, तब उन्होंने कहा स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, हम उसके साथ हैं, उसके साथ न्याय किया जाएगा। और उसके बाद लखनऊ ले गए, और उसके बाद लखनऊ ले गए, मतलब उनको दोषी करा जाएगा। उसके बाद लखनऊ ले गए, लखनऊ से अमृतसर ले गए। उस समय तक मुख्यमंत्री के साथ चार्टर्ड प्लेन में घुमाया जा रहा है। उस समय तक स्वाति मालीवाल ने कोई शिकायत नहीं दी थी। अच्छा, एक बार जब वो लखनऊ ले गए थे, स्वाति मालीवाल ने संजय सिंह ने तो एक सेकंड, अब देखिए, अगर आप भी बोलेंगे मैं भी बोलूंगा। नहीं, बिल्कुल, आपने 1-1.5 मिनट बोला। आपने बोला कि तब तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब तक स्वाति मालीवाल ने कुछ नहीं बोला था, यही बोला गया। सुना आप लोगों ने, हाँ या ना? व्यूअर्स आपने भी सुना, लेकिन इन्होंने नहीं बोला, इन्होंने बोला संजय सिंह ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। जब संजय सिंह ने कह दिया, अब संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि स्वाति मालीवाल के साथ विभव कुमार ने बदसलूकी करी, यही शब्द थे। और इसको ऑन रिकॉर्ड कोई चेक कर सकता है। अगर बदसलूकी करी तो विभव कुमार के साथ मुख्यमंत्री चार्टर्ड प्लेन में लखनऊ में चाट खिलाने लेके गए थे क्या? जवाब दीजिए इस बात का। मैं बोलता हूं, एक तो अमीश जी का और साजिया जी का गुस्सा एकदम जायज है, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन ये गुस्सा उस समय भी होना चाहिए था जब हमारे देश की प्रतिभावान बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत कर लाती हैं, तब वो कई महीने तक जंतर मंतर पर बैठी रही और इनके होठ सिले रहे, इनकी पार्टी के होठ सिले रहे, इनकी सरकार मौन बैठी रही, इनकी पुलिस मौन बैठी रही। और उस सांसद के खिलाफ, जिसके खिलाफ लिखित शिकायत भी थी, पुलिस ने जांच की, चार्जशीट दाखिल की, अरेस्टिंग तक नहीं हुई, उसे पार्टी से नहीं निकाला गया। और बीजेपी का एक नेता का मुंह नहीं खुला कि हमारी बेटियां वो भी थी, क्या हमारी बेटी केवल बीजेपी की बेटी है? बृजभूषण को चार्टर्ड प्लेन में बीजेपी को समर्थन नहीं करते, वो बेटियां बेटियां नहीं है। जी जी जी, मैं ऑडियंस की बात जाऊंगा, लेकिन सत्य प्रकाश जी, क्या इंडिया अलायंस भी पॉलिटिक्स कर रहा है? क्योंकि इंडिया अलायंस वाले फंस गए इस पूरे मामले के अंदर। देखिए, पॉलिटिक्स को थोड़ा देर अलग रखा जाए, लेकिन एक बात तो आपको समझ में आ गया ना इस पूरी घटना से। एक बेशर्म, बेहया, निर्लज्ज मुख्यमंत्री के आवास में घटना आपराधिक होती है, उस अपराधी को वो निर्लज्ज बेशर्म मुख्यमंत्री अपने साथ लखनऊ का प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जाता है। एक निर्लज्ज नेता उत्तर प्रदेश में कहता है कि इससे बड़े महत्वपूर्ण मसले हैं, क्योंकि उस निर्लज्ज नेता को स्त्री अपराध बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो निर्लज्जता है, बिल्कुल नहीं। आपके बीच में वो आपके बारे में नहीं बोला, आप बोलिएगा। उनको 1 मिनट दीजिए, मैं आपको मौका दूंगा। उस निर्लज्ज व्यक्ति को एक महिला पर हुए अपराध नहीं देता, कम तर लगते हैं, बिल्कुल नहीं। गाली इस निम्न स्तरीय भाषा की सहमति है? नहीं, गाली होती है निर्लज्ज और बेशर्म, निर्लज्ज है वो, ये निर्लज्ज और बेशर्म गाली होती है, बेशर्म है, क्योंकि उस व्यक्ति को स्त्री पर हुए अपराध कमतर लगते हैं, उसको बाकी मुद्दे अच्छे लगते हैं। अभी आता हूं मैं प्रियंका गांधी जी पर। प्रियंका गांधी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं स्वाति मालीवाल के साथ हूं, तो राधिका खेड़ा के साथ क्यों नहीं खड़े हुए वही प्रियंका गांधी जब उनकी पार्टी के में अत्याचार हुआ? प्रियंका चतुर्वेदी के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई जब उनके साथ अत्याचार हुआ? आप इसमें नहीं बोलेंगे। अब शब्द बोलने वाले निर्लज्ज आदमी को निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, प्रयोग नहीं किया। निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, आदमी बार बार निर्लज्ज बोलना आप शब्द नहीं है, वो बेशर्म बोलना आप शब्द नहीं है। जब आप लाज बची नहीं तो आप निर्लज्ज हैं, जिसमें लाज नहीं बचती वही निर्लज्ज है ना। कितने झूठे आदमी निर्लज्ज झूठा होता है ना, जो झूठा आदमी वही बेशर्म है। चुप रहिए, पहले खंडन हो चुका, फिर भी बेशर्मी से झूठ बोले जा रहे हो। ये तो आप अपने आप को खुद इतना घटिया आपको एक्सपोज कर रहे हैं, इतनी निर्लज्जता बिल्कुल नहीं। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो? अगर महिलाओं के लिए इंडिया से सप्लाई होती है, अगर महिलाओं के लिए इतनी निर्लज्जता लाते हो? अगर महिलाओं की लड़ाई के लिए जान भी देनी पड़े तो सत्यप्रकाश मिश्रा देगा। सिंपल सवाल है, आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। साक्षी मलिक से मिलो, साक्षी मलिक देश की बेटी नहीं है। साक्षी मलिक मैंने माना है, डिबेट में माना है, जान तो जान, बयान तक नहीं दिया। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक सेकंड, अब शांत हो, अब आप शांत हो जाइए। आपने आपकी बात पूरी सुनी गई, अब आपकी बारी है। फिर मैं विवेक जी आपकी बात आ रहा हूं, और ऑडियंस भी मेरे साथ कुछ वहां पर लड़कियां भी बैठी हैं, वो भी सवाल पूछना चाहती है, मेरे युवा मित्र भी बैठे हैं, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। आप बोलिए, आपकी आपत्ति थी कुछ बातों के ऊपर। मेरा सीधा पॉइंट ये है, क्या बैठे बिठाए आम आदमी पार्टी ने
इसको पॉलिटिकल सवाल समझिए। आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस की लुटिया डुबाने का काम किया है, क्योंकि अभी हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि कांग्रेस की कल होने वाली रैली में आम आदमी पार्टी को न्योता, यानी अरविंद केजरीवाल को न्योता नहीं दिया गया है। और यह ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी देवेंद्र यादव ने बोला है कि उनको नहीं बुलाया गया है। और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहां सबके चुनाव होना बाकी हैं। क्या आपको लगता है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि जेडीयू के प्रवक्ता मेरे नेता का नाम लेके उन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं। सर आपके बीच में जो मेरे नेता ने बोले ही नहीं, मैं आगे नहीं बोलेंगे। ये इस तरह का की गलत व्यवहार, इस तरह का झूठ, इस तरह का पाखंड, उन्होंने इस तरह बोला का कि इससे ज्यादा दोगलापन महत्वपूर्ण मसला है, मतलब एक महिला- राष्ट्रीय महिला चैनल के पर ऊपर नहीं अत्याचार चलना कोई चाहिए मसला ही था। नहीं है। मैं मौका और हमारे श्रीवास्तव जी ने भी ये क्लियर किया, इंडिया गठबंधन को बढ़त मिलेगी, देश ये देखेगा मतलब स्वाति कि मालीवाल भारतीय वाले मुद्दे से नहीं बढ़त मिलेगी। भारतीय जनता स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे से अरे बढ़त मिलेगी। रमेश जी बोलना था तो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन को पूरा देश देखेगा ठीक कि है। ये बेटियों में भी भेदभाव करते हैं। एक बेटी के उत्पीड़न पर चुप रहेंगे, दूसरी बेटी के उत्पीड़न पर चिल्लाएंगे, जी इसलिए बढ़त मिलेगी। शाजिया